Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English grammar revision class. In this class we will revise from chapter 1 to 7. Okay, पहले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि आपका पेपर 3 सेक्शंस में आएगा, दैट इज़ लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन. तो लिटरेचर पोर्शन मैंने आपको उस वीडियो में कवर अप कर दिया था. अब आपको मैं ग्रामर का रिविजन करा रही हूँ और इसमें मैं राइटिंग सेक्शन का बताऊँगी कि क्या राइटिंग सेक्शन में आपको करना है. ओके, फर्स्ट चैप्टर है बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको वर्ड्स दिए रहेंगे, उनको आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. जैसे कि अगर ए से जो वर्ड आता है वो सबसे पहले, देन बी सी डी एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक एग्जांपल बता दे रही हूँ मैं आपको, जैसे कार, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन. कार, बस, शिप, ट्रेन, प्लेन. ठीक है, ये आपको जैसे 5 वर्ड्स दे दिए. अब इनमें से आपको इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, मतलब जो ए से लेके जेड तक जो लेटर सबसे पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? सबसे पहले बी यानी बस, देन कार, इसके बाद फिर प्लेन, फिर शिप एंड देन ट्रेन. ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल अल्फ़ाबेटिकली इन वर्ड्स को अरेंज करना है. जैसे डिक्शनरी में देखा आपने, सारे लेटर्स के सारे वर्ड्स क्या रहते हैं? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहते हैं. पहले ए वाले वर्ड्स रहेंगे, फिर बी सी डी. ठीक है, ऐसे उसमें वर्ड्स रहते हैं. तो इसमें भी आपको सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करना है. इसमें सभी में यही करना है सारी एक्सरसाइज में. सेकेंड चैप्टर है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या क्या कैरेक्टर्स देखिए, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या किसी भी चीज़ का नेम क्या होता है? नाउन होता है. एग्जाम्पल राम, स्वाति, सन, मून. प्रोनाउन, अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. अब नाउन की प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि ही, शी, इट, दे. वर्ब, अब वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड होता है, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो हमारा वर्ब होगा, क्रिया जिसे बोलते हैं. जैसे कि राइट, रीड, गो, प्ले, ईट, स्लीप, ये सब क्या होंगे? वर्ब होते हैं. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं. जैसे कि स्वीट, लॉन्ग, ब्यूटीफुल. जैसे किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो क्या? स्वीट वॉइस, लॉन्ग हेयर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ठीक है. एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या होते हैं? द वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब और एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडवर्ब. जो वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं. अभी जो एडजेक्टिव क्या होते थे? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते थे. ये क्या करते हैं? ये किसी भी वर्ब को या किसी भी और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं. जैसे कि स्लोली, लाउडली, देयर, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं. नाउ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू फॉर्म अ फ्रेज दैट शोज वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई. प्रपोजिशन जो है वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं और ये फ्रेज फॉर्म करते हैं जो क्या बताते हैं कि चीज़ कहाँ है, कैसी है, क्या है. ठीक है, और क्यों है. तो किसी के बारे में, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या? इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ. अब एग्जांपल देखिए, द डस्टर इज ऑन द टेबल. डस्टर क्या है? टेबल के ऊपर है. द कैट इज बिहाइंड द चेयर. कैट जो है वो चेयर के पीछे है. तो उसकी किसी की चीज़ की पोजीशन बता रहे हैं या ये बता रहे हैं कि वो कहाँ है. तो वो सब क्या होगा कि वो वर्ड्स जो होते हैं वो जो पोजीशन बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. नाउ कंजक्शन, द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन. वो वर्ड जो किसी या तो किसी 2 वर्ड्स को या 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आर यूज टू शो सरप्राइज और इमोशन. इंटरजेक्शन जो होते हैं वो सरप्राइज या इमोशन शो करते हैं.
ये हमारे एक्सप्रेशन शो करते हैं, जैसे हुर्रे, अल्लास, ठीक है, वाओ, ओह, ये सब क्या होती है, इंटरजेक्शंस होते हैं। ओके, तो आपको इसमें कैसे आ सकता है कि आपको कोई भी हम सेंटेंसेस देंगे, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस दिया, वी लेफ्ट फॉर द पिकनिक जस्ट बिफोर 5 PM। अब इसमें आपको कोई भी वर्ड अंडरलाइन है, जैसे कि लेफ्ट जो वर्ड है वो अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब उसमें ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मतलब हम निकल गए, छोड़ गए, तो यहाँ वर्क हो रहा है, लेफ्ट करना यानी जाना, तो वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट इज अ यूज एनिमल, एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है, तो एनिमल यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, तो यूज क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो ऐसे आपको बताना है। थर्ड है बच्चों द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words written in a proper manner that give complete sense is called a sentence। वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया, स्पीक आई इंग्लिश वेरी वेल, स्पीक आई इंग्लिश वेरी वेल। अब यहाँ पे मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे, अब क्या है, ये बिल्कुल अरेंज नहीं है, आगे पीछे हैं, तो इसका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो मतलब ये सेंटेंस नहीं है। अगर मैं लिख दूँ आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो इस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल लेती हूँ, तो इसी को क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। मतलब जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, कंप्लीट सेंस होता है, वो क्या होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही आएंगे, आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे उन जंबल में, फिर आपको उनको अरेंज करके लिखना है। तो इसकी सभी प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, और इसकी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, और आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लें। फोर्थ चैप्टर है बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सेंटेंसेस कैन बी यूज इन 4 डिफरेंट वेज, 4 डिफरेंट तरीके से हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। दैट इज स्टेटमेंट, टू आस्क क्वेश्चन, गिव एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट, एंड देन लास्ट इज मेक एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसा, जब हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। और एक सेंटेंस के ना आज का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आर द गर्ल्स इन द रूम, क्लासरूम, क्या गर्ल्स क्लासरूम में हैं। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया। तो ये क्या हो गए, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो गए। देन सेंटेंस गिव एन ऑर्डर और मेक रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे बी साइलेंट मीन्स मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप चुप रहिए। देन प्लीज़ अलाउ मी टू पास, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे पास अलाउ कर दीजिए। देन मेक एन एक्सक्लेमेशन, मतलब सरप्राइजिंग वाले इमोशंस होते हैं। हाउ स्वीट दिस रोज स्मेल्स, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज, ठीक है। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज आप लोग करके देखिएगा। जैसे कि इसमें कुछ टिक द करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में क्या यूज़ होगा, लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कौन सा मार्क यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स के यूज़ से उन्हें फिर से लिखना है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब का यूज़ करके इन्हें आपको फिर से लिखना है, ओके। और मैं कोई क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, तो उसमें मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि ये क्या है, ये मीन्स ये कमांड है या क्वेश्चन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। दैट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी नाउन के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो होता है
द वर्ड्स दैट नेम पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जिन वर्ड से किसी पर्सन प्लेस नेम और थिंग का पता चले वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, डॉक्टर, रैट, ये क्या हो गए, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या हो गए, प्रॉपर नाउन होता है द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू पर्सन और प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाए तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है स्टुअर्ट इज अ लिटिल रैट, स्टुअर्ट एक छोटा चूहा है तो एक चूहे का नाम है स्टुअर्ट। देन मिस्टर शर्मा इज अ नाइस पर्सन, मिस्टर शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी ग्रुप को बता रहे हो तो वो टीम को बता रहे हो तो वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन जिसमें जिससे कोई चीज़ बनती है, मटेरियल के बारे में बताते हैं तो वो होगा मटेरियल। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स शो करते हैं वो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। या फिर किसी चीज़ की दशा बताते कि वो कैसी है तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड, हेल्थ, फीवर, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, देन एनसर्कल द कॉमन नाउन इन ईच सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस में कॉमन नाउन है तो सभी को सर्कल करना है। जैसे द ट्रेन टू अमृतसर इज लेट, अमृतसर के लिए जो ट्रेन है वो लेट है तो द ट्रेन, ये क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। शी लुक्स आफ्टर द गेस्ट, वो गेस्ट की देखभाल कर रही है तो गेस्ट क्या हुए, यहाँ पे कॉमन नाउन है। तो ऐसे आपको इनमें से कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। देन राइट प्रॉपर नाउन फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अब कुछ कॉमन नाउन दिए हैं उनके लिए प्रॉपर नाउन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं इसमें और कुछ भी कॉमन नाउन लिखना है। जैसे कॉमन नाउन लिखने का बोला है तो कॉमन नाउन के 2 एग्जाम्पल लिखना है तो कौन कौन होगा, डॉक्टर, टीचर। प्रॉपर नाउन ताजमहल, रेड फोर्ट। कलेक्टिव नाउन गैलेक्सी ऑफ स्टार, अ शोल ऑफ फिश। तो आप अपनी मर्जी से ये कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कलेक्टिव नाउन के ये आपको सभी को याद होने चाहिए। जैसे अ डैश ऑफ स्टार, स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। अ डैश ऑफ शिप यानी फ्लीट्स ऑफ शिप। अ डैश ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर्स। अ डैश ऑफ बुक्स, बुक्स की जो कलेक्शन होता है उसको लाइब्रेरी। अ डैश ऑफ फिश यानी शोल ऑफ फिश। तो ये सभी को लर्न होने चाहिए। 6th चैप्टर है बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि नाउन की प्लेस पे जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। 7 टाइप्स के प्रोनाउन हैं, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव एंड पॉजिटिव। एक्सरसाइज देखिए, टिक द करेक्ट है। सबसे पहले अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। कितने काइंड्स के प्रोनाउन हैं, दैट इज 7। When the action of the subject reflects upon itself, जब सब्जेक्ट का एक्शन उसी पे ही रिफ्लेक्ट करता है तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी, माई, दे एटसेट्रा आर, ये कौन से प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उनमें से आपको प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जैसे कि दे हिट देमसेल्फ, देमसेल्फ यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बताया था मैंने, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे महेश इज अ थिन बॉय, महेश जो है वो पतला लड़का है, थिन है, तो यहाँ पे नाउन को बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, थिन वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वी हैव ब्लू शर्ट, हमारे पास ब्लू शर्ट है, कौन सी शर्ट है, ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के भी टाइप्स होते हैं, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब क्वालिटी में किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी में मात्रा बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नंबर बताते हैं, जैसे आई ईट 5 बनानास डेली, मैं डेली 5 बनानास खाता हूँ, तो 5 क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, नंबर बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में ये किसी सिंगल पर्सन या चीज़ को वो करते हैं, जैसे कि एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, मतलब हर एक बॉय प्रेजेंट था कल, ठीक है। तो
ग्रुप के बारे में बात हो रही है, पर बात हर एक बंदे के बारे में की जा रही है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दे शो विच पर्सन और थिंग्स आर पॉइंटेड आउट, मतलब किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन इज़ योर बर्थडे। नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं? सच एडजेक्टिव आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि रशिया का रशियन, इंडिया का इंडियन। जैसे आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मैं बता रही हूँ इंडियन हूँ, तो मैं अपनी एक क्वालिटी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। नाउ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? आई लव माई कंट्री, जिसमें अपनापन बताते हैं, हम पोजीशन शो करते हैं। आई लव माई कंट्री, आवर कॉलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट देयर काइंड्स इन द गिवन स्पेस। इसमें आपको एडजेक्टिव जो है उनको अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो कौन से एडजेक्टिव हैं। तो जैसे अ काऊ हैज़ अ लॉन्ग टेल, काऊ की पूंछ जो है वो बहुत ही लंबी है। तो लॉन्ग क्या हुआ यहाँ पे? लॉन्ग है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी शो कर रहा है। आई लाइक इंडियन कल्चर, इंडियन क्या हुआ? इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। आई हैव 10 मार्बल्स, तो 10 क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आवर स्कूल इज़ बिग, हमारा स्कूल कैसा है? बहुत बड़ा है, तो बिग क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो आपको इन सभी को सॉल्व करके देखना है। और डी हेडिंग है राइट डाउन द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव, इसके आपको अपोजिट लिखना है। अट्रैक्टिव का क्या होगा? अगली। बोल्ड का टिमिड। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। चीप कॉस्टली। क्रूअल काइंड। बिटर सोर। क्लेवर इनोसेंट। ब्लंट शार्प। एक्टिव लेजी, ठीक है। तो और राइटिंग सेक्शन में बच्चों आपको एप्लीकेशन और ऐसे करना है। एप्लीकेशन आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ। जैसे अगर आपका पेपर यहाँ हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट कर दें, एक न्यू पेज से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है और उसको प्रॉपरली जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। देन आपको ऐसे लिखना है, ऐसे अगर आता है तो आपको ऐसे लिखना है और आपको प्रॉपरली उसको लिखना है। और जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसके फ़ोटो सभी को क्लियर सेंड करना है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा जैसे कैसे पेपर देना है। और आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।